स्थान उत्तराखंड, पिथौरागढ़ का एक दूरस्थ गांव। पिथौरागढ़ के पहाड़ों के बीच एक गांव था, बासनी, जहां शायद ही कोई बाहरी आता था। घने जंगलों और घुमावदार रास्तों के बीच छिपा हुआ ये गांव अपनी खूबसूरती के साथ एक और चीज के लिए जाना जाता था, वो साया, जिसके बारे में कोई ज्यादा बोलता नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है जब आयुष नाम का एक युवक फोटोग्राफी के शौक में बासनी आता है। वो पहाड़ों, संस्कृति और पुरानी लोक कथाओं की तस्वीरें लेना चाहता था। गांव वाले पहले तो चुप रहे, फिर धीरे धीरे उससे घुलने लगे। पर जैसे ही उसने पुराने मंदिर या जंगल के पार के घर का जिक्र किया, सबका चेहरा उतर गया। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, जंगल के पार मत जाना बेटा, वहां वो रहता है। आयुष ने हंसते हुए सोचा कि ये सब अंधविश्वास है। जंगल के पार। अगली सुबह वो कैमरा लेकर निकल पड़ा। गांव से दूर एक टूटा फूटा रास्ता था जो एक उजड़े हुए मकान तक जाता था। चारों ओर सूखे पेड़, धुंध और अजीब सी खामोशी थी। मकान एकदम वीरान था, लेकिन उसकी दीवारों पर ताज़ा नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने भीतर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। वह जैसे ही घर के अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा था। आयुष ने टॉर्च जलाई, तभी उसे लगा कोई उसके पीछे से फुसफुसा रहा है, तू भी आएगा मेरे साथ। उसने पलट कर देखा, एक लंबा, काला, धुंधला सा शरीर, जिसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरी काली जगहें। उसकी छाया दीवारों पर नहीं, छत पर थी। आयुष चिल्लाया, भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। गायब। अगली सुबह गांव वालों को आयुष का कैमरा जंगल के किनारे पड़ा मिला। कैमरे की आखिरी तस्वीर में आयुष था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काली जगहें। और उसके पीछे वही साया, अब इंसानी शक्ल में। गांव वालों ने वो कैमरा जला दिया। अब कहते हैं, जो भी उस पुराने घर में घुसता है, वो फिर कभी इंसान बनकर नहीं लौटता। वो साया अब उसके साथ जुड़ जाता है और इंतजार करता है अगली आत्मा का।